नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन आईएस खोरासान ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी है। त्रिनिदाद और टबागो के प्रधानमंत्री क्रीत राउली ने बताया है कि आतंकी संगठन ने कई देशों को वीडियो मैसेजेस भेजे हैं। इसमें वेस्टइंडीज भी शामिल है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के सीईओ जॉनी ग्रेव्स ने क्रिकबज़ से कहा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि वर्ल्ड कप के दौरान होस्ट देशों और साथ ही साथ शहरों में लगातार निगरानी हो और हम किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। मैच का शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। ग्रुप, नॉट आउट और फाइनल को लेकर लोग 55 मैच खेले जाएंगे। इसमें से 39 मैच वेस्टइंडीज में और 16 अमेरिका में होंगे। सभी नॉकआउट और फाइनल मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। इंडिया के सभी लीग मैच अमेरिका में होने हैं। इसके बाद अगर टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती है तो उससे ये मुलाकात वेस्टइंडीज में खेलने में होगी। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 6 जून से होने वाले स्पेक्ट्रम बिडिंग में बोली लगाने के लिए आवेदन कर दिया है। इससे पहले 2022 में हुई पिछली नीलामी में जियो ने सबसे ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम पर 88,078 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनी का नाम अचानक बोली लगाने वालों में सामने आया था। हालांकि इस बार की नीलामी में कोई भी नाम नहीं है। सरकार मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। इसमें 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और साथ ही साथ 26 गीगाहर्ट्ज बैंड शामिल है। नीलामी में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को 96,317.65 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर नीलामी में रखा जाएगा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए यूरोपियन वेंडर नोकिया और एरिक्सन के साथ बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO के बाद बातचीत में तेजी आई है। 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कंपनी लगभग 13,000 करोड़ खर्च कर सकती है। चुनाव के बाद जून जुलाई में कंपनी परचेजिंग ऑर्डर दे सकती है। इसमें 5G डील भी शामिल हो सकती है। हालांकि कंपनी से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। FPO के जरिए फंड जुटाने के अलावा टेलीकॉम कंपनी कर्ज के जरिए 25,000 करोड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर इशू के जरिए प्रमोटर यूनिट से 2075 करोड़ जुटाने की पहले ही मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया को 5G शुरू करने से पहले फोन नेटवर्क को अपग्रेड करना होगा। इसके साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क में चीनी वेंडर्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन चीनी फर्म को 5G नेटवर्क की अनुमति नहीं है। पहले 3 लोकसभा चुनाव में आदमी बनकर किया काम, लेकिन चौथे लोकसभा चुनाव में बन गया औरत। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन ये सच है। गुजरात गवर्नमेंट ऑफिशियल नीलेश मेहता ने 2020 में अपनी जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी करवा ली है, जिसके बाद वो अब नीलेश मेहता से बिजल मेहता बन गए हैं। बिजल को वडोदरा में इलेक्शन ड्यूटी मिली है, जहां पर उन्हें नॉमिनेशन, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन, वेबकास्टिंग जैसी ड्यूटीज को पूरा करना है। जिसके बाद बिजल ने बताया है कि सर्जरी को करवाने से पहले वो काफी डरी हुई थी, कहीं उनकी नौकरी में कोई परेशानी ना आए, लेकिन ऑफिस में सभी लोगों ने उनको काफी सपोर्ट किया और जिसके बाद वो अब काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही है। उनको क्लास 9 से ही जेंडर आइडेंटिटी को लेकर प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उन्होंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाने का फैसला लिया था। 7 मई यानी कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इस दौरान तेलंगाना के 4 शहरों में वोट देने जा रहे लोगों के लिए खास ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हैदराबाद, करीमनगर, खम्मन और वारंगल में वोटिंग हो रही है और इन शहरों में वोट देने जा रहे लोगों को फ्री राइड यानी कि कैब एग्रीगेटर रैपिडो इन शहरों में इन लोगों को फ्री बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सर्विस दे रहा है। कंपनी ने सोमवार को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ करार करते हुए इनका ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक डे के दौरान वोटर्स रैपिडो की ऐप का इस्तेमाल करके फ्री में राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान वोटर्स वोट नाउ कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री राइड का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी के को-फाउंडर पवन गुट्टूपल्ली ने कहा है कि हैदराबाद, करीमनगर, खम्मन और वारंगल में वोटर्स अपने मत आसानी से डाल सके और दिव्यांग लोगों के लिए वोट डालना आसान हो जाए, इसके लिए ये सर्विसेज दी जा रही है। डोरजे टीज के को-फाउंडर स्पर्श अग्रवाल ने बताया कि सोनी पर आने वाले रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के मेकर्स ने स्टार्टअप टी कंपनी डोरजे टीज को कॉपीराइट वायलेशन के लिए लीगल नोटिस भेजा है।
आपको बता दें कि स्पर्श अग्रवाल ने शार्क टैंक इंडिया के शो में अपने स्टार्टअप के पिच क्लिपों को अपने यूट्यूब और मेटा एड के लिए यूज किया था। स्पर्श अग्रवाल ने लिंक्डइन पर पोस्ट करके बताया कि शो में उनकी खुद की पिच के क्लिपों को अपने यूट्यूब और मेटा एड में यूज करने के लिए कॉपीराइट वायलेशन को लेकर उन्हें लीगल नोटिस मिला है। उन्होंने बताया कि शार्क टैंक पर दिखाई देने वाले हर स्टार्टअप पर अब नकेल कस दी गई है। स्पर्श अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें लगता है कि कॉपीराइट रेगुलेशन इसका सपोर्ट करेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके ऊपर कॉपीराइट वायलेशन का केस किया जाएगा। टेक कंपनी एप्पल का इस साल का पहला स्पेशल इवेंट लेट लूज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस इवेंट में कंपनी का मेन फोकस आईपैड मॉडल्स और उनसे जुड़े एसेसरीज पर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस इवेंट में M4 चिपसेट के साथ आईपैड एयर और आईपैड प्रो लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी एप्पल पेंसिल, मैजिक कीबोर्ड जैसी एसेसरीज भी पेश कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि एप्पल आईपैड प्रो OLED स्क्रीन के साथ आएगा। अगर ऐसा होता है तो OLED स्क्रीन के साथ आने वाला पहला आईपैड होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही अगर हम बात करें तो अपकमिंग आईपैड प्रो मॉडल पिछले मॉडल के कंपैरिजन में काफी पतले होंगे। एप्पल के नए टैबलेट साइज 11 इंच और 12.9 इंच के आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 12.9 इंच वाला आईपैड प्रो लगभग 20% तक पतला हो सकता है, जबकि 11 इंच वाला आईपैड प्रो जो है वो 15% तक पतला हो सकता है। देश और दुनिया के दिग्गज अरबपति अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में महमदपुरा प्राइमरी स्कूल में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। गौतम अडानी ने अपने परिवार के साथ जाकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। अपना वोट डालने के बाद अडानी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत के आगे बढ़ने पर जोर दिया और लोगों से रिक्वेस्ट की कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग जरूर लें। अडानी ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। गौतम अडानी ने चुनाव के दिन को काफी इंपॉर्टेंट बताया और इसे लोकतंत्र का महान त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र का ये महान त्योहार है और मैं सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहर आएं और अपना वोट डालें। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने FM 92.7 को खरीदने के लिए सफायर मीडिया के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एनसीएलटी बेंच ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस अधिकरण को मंजूरी देने वाली एनसीएलटी की बेंच में न्यायिक सदस्य रीता कोहली और तकनीक सदस्य मधु सिन्हा शामिल थी। सफायर मीडिया के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देने के साथ ही एनसीएलटी बेंच ने एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने का भी आदेश दिया है। मॉनिटरिंग कमेटी रेजोल्यूशन प्लान से जुड़े प्रोसेस से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करके एनसीएलटी को सौंपेगी। बिग एफएम का मालिकाना हक हासिल करने के लिए सफायर मीडिया 261 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। आपको बता दें कि बिग एफएम देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है जो लगभग 1200 शहरों में और 50,000 गांवों में फैला हुआ है। देश में इसके 58 रेडियो स्टेशन हैं। कैरियर ने भारत में अपना पहला मीडिया कूलिंग सॉल्यूशन प्रो शॉप ओपन किया है। कंपनी ने इस शॉप को गुरुग्राम में ओपन किया है जो एयर कंडीशन पर फोकस करती है। यह अपनी तरीके की पहला कदम है कंपनी की तरफ से। कंपनी इस प्रो शॉप के जरिए कंज्यूमर के एयर कंडीशनर प्रोडक्ट की शॉपिंग का तरीका बदलना चाहती है। ब्रांड ने बताया कि मीडिया प्रो शॉप एक यूनिक डेस्टिनेशन है जहां पर विजिटर कई सारे इनोवेटिव एयर कंडीशनर सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं। यहां पर कंज्यूमर को रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरीके के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आपको बता दें कि मीडिया प्रो शॉप में कंज्यूमर को कई तरीके के एयर कंडीशनर और उनकी पूरी रेंज मिलेगी। इस स्टोर पर घरों में लगने वाले छोटी दुकानों पर और बड़ी दुकानों के हिसाब से और दूसरे प्रोडक्ट भी मिलेंगे। कंपनी ने गुरुग्राम में यह स्टोर इसलिए ओपन किया है क्योंकि यहाँ पर तेजी से विकास हो रहा है। ऐसे में प्रीमियम एयर कंडीशनिंग की जो डिमांड है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हो सकती है।